केंद्र में मोदी सरकार जाने वाली है? क्या नायडू और मोदी में कुछ अनबन हो चुकी है? क्या मोदी जो है चंद्रबाबू नायडू को मना लेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी के कहने पर सीपी राधाकृष्णन को वोट देंगे? ये तो हाल फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, राजनीति में चर्चाओं का बाजार बिल्कुल तरीके से गर्म है। चंद्रबाबू नायडू मोदी से थोड़ा खिलाफ हो चुके हैं। वजह यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। अब देखना, अब चूंकि मोदी ने, एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। और सीपी राधाकृष्णन कौन है? वो तमिलनाडु के कोयंबटूर से आते हैं और उनका भी बहुत ही जलवा है वहां पर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्या बी सुदर्शन रेड्डी को दरकिनार करके सीपी राधाकृष्णन को देंगे वोट? क्या तेलुगु देशम पार्टी के 16 एमपी एनडीए के जो नामित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन को क्या वोट देंगे? ये तो हाल फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी और नायडू में इस समय थोड़ी सी नाराजगी जरूर है उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। 10 सितंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आएगा और हमारे देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये बिल्कुल तय हो जाएगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन से सीपी राधाकृष्णन है तो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी है। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर आंध्र प्रदेश में बड़ी गहमी गहमा है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, न्यायविद हैं, माने जाने वकील रह चुके हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, उसके अलावा गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या मोदी और शाह की जोड़ी इस बार करिश्मा करके उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को बैठाती है? क्या मोदी शाह का जादू पहले 10 साल पहले जो था वो अभी इधर है? क्या मोदी शाह की मजबूती अभी भी कायम है? इस पर तो सवालिया निशान लगता है। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी और शाह जिसको जो चाहते थे वो पद दिलवाते थे और जो वो कहते थे वही होता था। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो राज्यपाल का पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो जस्टिस का पद हो, कोई भी पद बिना मोदी शाह के आज्ञा के पास नहीं होता था। और जो मोदी और शाह निर्णय ले लेते थे उसी निर्णय को सबको मानना पड़ता था, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और इनका एक छत्र साम्राज्य था। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कोई विवाद नहीं होता था। जो ये लोग निर्णय ले लेते थे सर्वमान्य से सबको मान्य होता था और सब एक साथ जो है उस पर मोहर लगा देते थे और उसी के अनुसार वो पद उसको मिलता था, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो। मोदी शाह के बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के कोई चीज पास नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जब मोदी लोकसभा में आते हैं, संसद में, तो उनके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त नारा लगता है। विपक्ष द्वारा इतना जोरदार नारा आज से पहले कभी लगा नहीं था। क्या वही कहने का मतलब है कि क्या मोदी अभी भी पावरफुल है? क्या मोदी और शाह की जोड़ी अभी भी कायम है? जैसे शोले में जय और वीरू की जोड़ी थी, उसी प्रकार से मोदी और शाह की जोड़ी है। गुजरात में एक छत्र साम्राज्य था। 2001 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब से लेकर 2014 तक वो गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री रहे और मोदी और शाह की जोड़ी ने जो चाहा वो किया। और मोदी शाह की जोड़ी जो है ये बहुत ही काबिल जोड़ी मानी जाती थी। जो ये कहते थे उस पर मोहर लगती थी और वही सबको मानना पड़ता था। एक जादू था। जब मुझे याद है सोनिया गांधी ने जब मोदी को मौत का सौदागर कहा था तो उसको मुद्दा बना लिया मोदी ने। अब मोदी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं 2007 में, 2012 में, 2002 में। उसके बाद ये नामित होते हैं प्रधानमंत्री के लिए और 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और तब से लेकर 2025 से 11 साल हो गया, उससे ज्यादा हो गया। तब से लेकर लगातार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो जादू जो पहले था, क्या अब जादू वो कायम है? क्या पहले जो मोदी का जो मजबूती थी, जो पावर था, वो अभी भी कायम है? देखने से तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा फीका पड़ा है, क्योंकि विपक्ष थोड़ा एकजुट हो गया है। अब विपक्ष बड़ी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इस बार मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत, 2019 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत, लेकिन 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। टीडीपी और जेडीयू
और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट और चिराग पासवान की एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी और जयंत चौधरी की लोकदल वगैरह, ये सब पार्टियां मिलकर इनको बहुत समर्थन दिए हुए हैं। उसी समर्थन से इनकी सरकार चल रही है। लेकिन जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आता है इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए, तब चंद्रबाबू नायडू के सर पे घंटी बजती है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पवन कल्याण के साथ उनकी सरकार है और चंद्रबाबू नायडू ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि उनके इलाके से आया हुआ व्यक्ति हार जाए। क्या नायडू मोदी के खिलाफ जाएंगे? क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दो फाड़ होगी? क्या एनडीए में टूटने की कगार पर पहुंच गया एनडीए? क्या एनडीए में दो फाड़ होगी? यह सब तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि नायडू थोड़ा मोदी से इस समय सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए के तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अब भी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार है। लेकिन नायडू अभी भी सोचने विचारने पर विवश हैं कि आखिर किया क्या जाए। और टीडीपी के 16 एमपीज हैं और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके 12 एमपी हैं। चिराग पासवान के 5 एमपी है, एकनाथ शिंदे के 7 एमपी हैं, जयंत चौधरी के 2 एमपी हैं। अगर ये लोगों का समर्थन वापस होता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार गिरेगी। अब मोदी सरकार के गिरने से क्या होगा? विपक्ष मजबूत होगा और विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। या तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए और या मध्यवर्ती चुनाव नजदीक आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता दिखता तो नहीं है। लेकिन थोड़ी मजबूती मोदी की पहले से गिरी है। मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी वो पहले से थोड़ी कम हुई है, इससे आप कोई गुरेज नहीं कर सकता। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कोई किसी का ना मित्र होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, शत्रु होता है। राजनीति में सिर्फ अपने मकसद को साधने के लिए लोग अपने मतलब को निकालने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में बस मौका चाहिए, मौका जिसको मिलता है वो चौके पर छक्का मारता है और मौका देखकर छक्के पर चौका लगा देता है। चौके छक्कों की झड़ी इसी प्रकार से राजनीति में लगती रहती है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। हाल फिलहाल उपराष्ट्रपति पद का जो पद है वो खाली है। अब उसको भरने के लिए 10 सितंबर को आप इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं सीपी राधाकृष्णन के खाते में उपराष्ट्रपति पद जाता है या बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में जाता है। ये तो भविष्य के गर्त में। लेकिन हाल फिलहाल चंद्रबाबू नायडू थोड़ा नाराजगी उनकी है मोदी से, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल तरीके से वो ये नहीं चाहते कि वो सीपी राधाकृष्णन को वोट दें, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, कोयम्बटूर से। अब भी सुदर्शन रेड्डी उन्हीं के राज्य से, उन्हीं के इलाके से आते हैं। अब बहुत ही साफ सुथरी छवि के आदमी। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, देखते रहिए लाइव टेलीकास्ट और देश विदेश की सारी जानकारियों से मैं अवगत कराऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।